मिनट। हेलो हेलो। ठीक। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द कमबैक एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसे पिछले क्लासेस में हमने संख्या पद्धति के अंतर्गत जो है एलसीएम एचसीएफ कर रहे थे, जिसका बहुत सारे क्वेश्चन का सेट हम लेकर आए थे, जिसको सॉल्व किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आज हम नए टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, समांतर श्रेणी यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जैसे कि ये जो समांतर श्रेणी है वो भी जो है संख्या पद्धति के अंतर्गत ही आता है ना। तो देखते हैं समांतर श्रेणी आखिर होता क्या है। तो कुछ जानते हो, कुछ ही बताओ क्या होता है। हाँ नहीं, ठीक। तो देखो, कुछ कुछ तीन प्रकार की श्रेणियाँ होती है ना। समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, और एक होता है हरात्मक श्रेणी। तो कंपटीशन एग्जाम्स में ये जो है संख्या पद्धति के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। लेकिन बाकी जो श्रेणी मैंने बताया, जैसे हरात्मक श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, उनका जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमको देखने को नहीं मिलते हैं ना। तो कुछ क्वेश्चन जो है हमें इनके देखने को मिलते हैं समांतर श्रेणी के। तो इनमें एक चीज़ समझ आ रहा होगा कि समांतर को छोड़े तो श्रेणी श्रेणी क्या होता है, एक सीरीज है ना। जैसे हम नंबर्स के सीरीज की बात करें तो क्या होता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, वो कहाँ तक कंटिन्यू, कहीं तक भी जा सकता है वो आगे, इन्फिनिटी है ना। तो वो क्या कहलाता है, एक सीरीज है ना। वैसे ही हम एक पैटर्न ले, जैसे कि अगर हम ले रहे हैं कोई पैटर्न 3 है, फिर 3 के बाद 6 हो गया। टेबल ही पढ़ ले, जैसे 3 का 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 21 है ना। तो ये भी एक सीरीज में है, मतलब क्रम में एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं है ना। मतलब 3 3 के मल्टीप्लिकेशन में ये क्रमशः आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, सीरीज या फिर श्रेणी है ना। हाँ। तो समांतर श्रेणी क्या होता है ना। तो समांतर श्रेणी में मतलब कोई भी जो सीरीज है एक क्रम में चलती है, जिसका जो डिफरेंस है बीच का वो क्या होता है, सेम होता है। जैसे 3 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का है। जैसे मैं अचानक से पूछ दूं कि 12 और 15 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। मतलब हर स्टेप्स में वो क्या है, हर अगले पद में वो पहले पद से कितने ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है ना। समझ आ रहा है, ठीक। तो ये हो गया आपका समांतर श्रेणी। मतलब कि कोई भी सीरीज, मतलब जिसको हम किसी भी संख्या से जब स्टार्ट करते हैं तो वो कहाँ तक जाएगी, मतलब एक जो है निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हुए जाएगी। मतलब उन दो संख्याओं के बीच में, अगली संख्या और पहली संख्या के बीच में जो डिफरेंस होगा या अंतर होगा वो कितने का होगा, सेम संख्या का सभी में है ना। तो ये कहलाएगी समांतर श्रेणी, ठीक है। तो इसमें देखो, जैसे ये एक सीरीज है हमारी है ना, 3 का टेबल। इसमें क्या है, हमारा जो डिफरेंस है, ये क्लियर है, ये ब्लू की वाइट यूज़ करूँ, खुद बताओ। हाँ ठीक। तो डिफरेंस है ना, तो इसमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 3 है ना। यहाँ का भी डिफरेंस देखें तो 3 है, यहाँ का भी डिफरेंस देखो तो क्या है, 3। तो ये होता है डी इक्वल टू 3। इसमें कुछ कुछ चीज़ें हमको देखनी है। सबसे पहले इसको हम क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग नंबर है। तो स्टार्टिंग नंबर को क्या बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। किससे, ए से डिनोट करेंगे है ना। उसके बाद इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको किससे डिनोट करेंगे, बी से नहीं, डी से। समझ आ रहा है। उसके बाद का नंबर, हाँ डिफरेंस को बोल रहा हूँ मैं, सेकंड नंबर को नहीं बोल रहा हूँ। सेकंड नंबर को है ए बी सी है ना, या A2 A3 ऐसा भी लिख सकते हैं, आप जैसे भी लिखना चाहें है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है उसको हमेशा ए से डिनोट करते हैं, ये फिक्स है ना। क्योंकि आगे हम जो भी फार्मूला इसका बनाएंगे या जो भी फार्मूला इसका होता है उसमें इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट जो नंबर है उसको क्या बोलते हैं, ए है ना। और उसके बाद इन दोनों का या इन सभी का जो डिफरेंस है वो कितना, उसको किससे डिनोट करते हैं, डी। इसी को बोलते हैं हिंदी में सर्वांतर। क्या, सर्वांतर। जो हिंदी माध्यम वाले हैं उनके लिए है सर्वांतर है ना, ये ला नहीं है, त है। सर्वांतर इसको डिनोट किससे करते हैं, डी से, ठीक है। यानी इन दोनों का डिफरेंस। अब देखते हैं, अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको पूछी जाएगी, जैसे कि एक मिनट वाइट यूज़ कर लेते हैं। हाँ,
तो देखो इसमें आपको पूछ दिया कि ये 18 जो है ना, ये 3 के सीरीज में जो 18 है वो कौन से नंबर पे है, तो कैसे बताओगी? नहीं, काउंट करके, जैसे ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये कौन से नंबर पे है? 18 जो है 6 नंबर पे है ना, ये 12 कौन से नंबर पे है? तो 4 नंबर पे। तो ये तो देख के बता दिए, लेकिन हमारा जो सीरीज़ है वो बहुत आगे चला गया, तब कैसे बताएंगे, है ना? तो वही जो हम नंबर निकालते हैं कि वो कौन से नंबर पे है ना, जैसे तो ये क्या हुआ, इसका मान जो है n इक्वल टू 6। हमको पूछा जाए कि 18 कौन से नंबर पे है, तो कौन से नंबर पे है वो? 6 नंबर पे। तो वही क्या कहलाता है? n, कि वो पर्टिकुलर जो टर्म है ना, ये टर्म्स कहलाएंगे, ये 3 6 9 ये सब टर्म कहलाएंगे, है ना, ये टर्म या फिर पद कहलाएंगे, ठीक है। तो ये जो है कौन से नंबर पे है, तो n इक्वल टू 6 नंबर पे है। मैं पूछूँ 21 कौन से नंबर पे है, तो 7 नंबर पे, तो n इक्वल टू 7। तो इसमें हमको मोटी मोटी 2 3 चीज़ें समझ आ गई है कि क्या है, फर्स्ट नंबर को क्या बोलते हैं? a, इन दोनों नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे? d, है ना। और जो कोई टर्म है वो कौन से नंबर पे है उसको हमको बताना है, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा? n, है ना। तो ये 3 चीज़ें हो गई। तो इसको देखो जैसे, अच्छा, तो कुछ कुछ चीज़ें पहले देख लेते हैं। यहीं पे देख लेते हैं। जैसे हमको अगर पूछा जाए कि, अच्छा यहीं पे लिख देता हूँ, a इक्वल टू प्रथम पद, इसको आप लिख लो फर्स्ट नंबर करके, है ना। d इक्वल टू सर्वांतर या फिर डिफरेंस, है ना, ऐसे, ठीक है। उसके बाद आता है n, पद, है ना, मतलब कौन से टर्म का वो नंबर है या कौन से नंबर का वो टर्म है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ आ रहा होगा। तो अब हमको इसमें कुछ कुछ चीज़ें निकालनी रहेंगी। हमको डी निकालना है, ये डी। तो हम कैसे निकालेंगे? डी इक्वल टू द्वितीय पद, द्वितीय मीन्स सेकंड नंबर, माइनस, हाँ, प्रथम पद, है ना। तो क्या निकल जाएगा हमारा? डी, यानी सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, है ना। ये हमेशा क्या होता है, उसका एक फार्मूला बोल सकते हैं कि सेकंड नंबर में फर्स्ट नंबर को हम जब माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा? जो डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कहीं से भी निकाल सकते हैं, जैसे मतलब कि हर अगले नंबर से पिछले नंबर को जब हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो निकल जाएगा। लेकिन हम मोटा मोटी एक फार्मूला लेके चलते हैं कि सेकंड नंबर में हम फर्स्ट नंबर को डिवाइड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो जो है हमारा डी का मान या डी का वैल्यू जो है निकल जाता है। समझ आ रहा है यहाँ तक? हाँ। और क्या चीज़ होती है? एक होता है टी एन, जैसे ये नंबर ऐसे सीरीज में ऐसे बढ़ रहे हैं आगे, है ना। तो हमको अचानक से पूछा जाए कि एनवा, मतलब कि n इक्वल टू 6, या फिर हमको पूछा जाए कि 8वें नंबर पे कौन सा पद होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टी एन, या ए एन बोलते हैं। ए एन इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, ठीक है। ए एन या इसे बोल सकते हैं, एक मिनट, ए एन या टी एन बोल सकते हैं इसी को, या टी एन। टी एन मीन्स टर्म, है ना। कौन सा टर्म? एनवा टर्म, है ना। तो एनवा टर्म लास्ट टर्म भी हो सकता है या बीच का कोई भी टर्म हो सकता है जो हमको फाइंड करना है, या ए एन, है ना। तो ये ऐसा, ठीक है। अब हमको अच्छा बोल दिया गया है कि 8वां टर्म निकालो। इसी से एग्जांपल से हम देख लेते हैं, है ना, एक आध एग्जांपल, सॉरी, इसी सीरीज से हम एग्जांपल देख लेते हैं, है ना, कि हमको यहाँ पे 8वां पद निकालने को बोला जाए, मतलब 8th टर्म। तो कैसे निकालेंगे?
यहाँ पे लिख देते हैं T8, ऐसा n के जगह 8, आठवां पद बोला है ना, n इक्वल टू 8, तो T8 निकालेंगे हम। तो पुट कर देते हैं, a का वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, प्लस n का वैल्यू क्या है 8 है, प्लस d का वैल्यू क्या है -1 कैसे आएगा, अरे सॉरी यहाँ पे, अच्छा ये वाला फार्मूला से है ना, समझ गया 8 हो गया -1, उसके बाद d का वैल्यू हो गया 6 - 3, या फिर यहाँ पे लिख लेते हैं d इक्वल टू 6 - 3 इक्वल टू 3, है ना। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 3, या ऐसे मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट के बाद, है ना। फिर क्या होगा कि 3 प्लस 8 - 1 7 मल्टीप्लाई 3। अब इनमें से फर्स्ट कौन होगा, बोर्ड मास, हाँ इनटू होगा, बोर्ड मास का रूल पढ़े हो, है ना। बोर्ड मास पहले ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ होता है, फिर डी से डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है ना, फिर नहीं एडिशन होता है, फिर होता है सब्ट्रैक्शन, उसका रूल है ना ऐसे बोर्ड मास करके, BODMAS, बी फॉर ब्रैकेट होता है ना। दूसरा है O फॉर ऑफ, ऑफ मतलब जैसे का जो लिखा रहता है ना, इतना ऑफ, ये ऐसा टाइप का, वो बाद में समझ आ जाएगा, अभी फिलहाल ही करते हैं। फिर इसका होता है डिफरेंस, है ना, सॉरी डिवीज़न होता है, डिवीज़न, है ना, डिवीज़न, है ना। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ये होता है एडिशन, ये होता है सब्ट्रैक्शन, ऐसे लाइन से, ठीक है। ये भी आता है सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन, तो ऐसा बहुत सारा आपको चिन्ह दिए रहेंगे, है ना। तो उसमें से आपको क्या निकालना है, वही लाइन से आपको करना पड़ेगा, पहले माइनस या पहले प्लस करना है कि पहले डिवाइड करना है, आपको देखना पड़ेगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखेंगे 7 3 21 प्लस 3, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 24, है ना। समझ आया कैसे निकालना है, हाँ इसी फार्मूला में आपको पुट कर देना है, ठीक है। लेकिन इतने सिंपल नहीं आएंगे क्वेश्चन, आगे जब क्वेश्चन करेंगे ना, क्योंकि कई प्रकार से घुमा सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपका आंसर है 24, जैसे 21 के बाद 3 ऐड कर देंगे तो यहीं पे निकल जाता है ये 23 22 23 24, ठीक है, एट टर्म, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ हमको और जानना है कि एक और जो है वैल्यू होती है हमारे पास, सभी नंबर्स को अगर जोड़ना है हमको, है ना, तब क्या करेंगे, nth टर्म वाला जोड़ने का मैं पढ़ाया हूँ, या नहीं पढ़े होगे तो यूट्यूब से देख सकते हो, है ना, क्लासेस डली हुई है। तो वो तो उस वहाँ से हो गया, है ना, दूसरे फार्मूले से। लेकिन इसके मतलब इस सीरीज के अंतर्गत एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, एस एन में सम, सभी का, कितना nth टर्म का, क्या होता है, तो n/2, ठीक है, n/2 इंटू 2a, है ना। उसके बाद प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है तुम्हारा सभी नंबर्स को जोड़ने का क्या होता है फार्मूला, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही, ठीक है। ये फार्मूला सारा लिख ले रहा हो, ये ए क्या होगा, डी क्या होगा, एन क्या होगा, और डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, और ये एस एन, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ एन नंबर्स लिखो, ये है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये पूरा फार्मूला हो गया, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, जैसे कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक मिनट यहीं पे, है ना, जैसे समांतर श्रेणी हो गया, ये अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, है ना। हमारे पास है एक टर्म है, एक श्रेणी है, सीरीज है 2 5 8 11 14 17 20, ये है ना, एक सीरीज है ना, ठीक है, समझ आ गया। अब इसमें बोला जाए कि ए क्या है यहाँ पे, तो 2 है हमारे पास, डी क्या है 5 - 2 3 आएगा,
ठीक है, हाँ ऐसे निकालना है। अब पूछा जाए हमको कि इसमें से 10 टर्म निकालो, 10th टर्म, है ना, 10वां पद या फिर 10th टर्म फाइंड करो, निकालो जल्दी से। 29 आया, गुड। देखो कैसे करेंगे इसको, तो ऐसे लिखेंगे T10 A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए क्या है 2 प्लस एन क्या है 10 प्लस माइनस 1 इंटू डी क्या है 3 है। 2 प्लस 9 इंटू 3 क्या आया, प्लस 2 क्या आया 29, ठीक है। या इसमें ये तो हो गया। अब देखो दूसरा, एक और टर्म निकालो, T16 निकाल लो, चलो कैसे कितना आएगा, फोर्टी सेवन आया। मैं बताता हूँ अब, है ना। देखो इधर देखो, थोड़ा सा और शॉर्ट में समझो। T16 का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो जितने भी nth टर्म का हमको वैल्यू निकालना है वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये फार्मूला पूरा नहीं रखेंगे क्योंकि an माइनस 1 ऐसे करते जाएंगे, टाइम हो जाता है। तो हमको a का वैल्यू मालूम होना चाहिए, फिर d का वैल्यू मालूम होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, हमको क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक माइनस कर रहे हैं n में, तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे 16 हो गया तो उसमें एक कम क्या होता है 15, तो a प्लस क्या करेंगे डायरेक्ट 15d। ये थोड़ा सा और ईजी हो गया, दूसरे से हमको 2 सेकंड पहले बनाने देगा सवाल को हमको, है ना। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, कितना हम शॉर्टकट कर सकते हैं, है ना। तो ये प्रैक्टिस से आती है। तो ये डायरेक्ट पुट करेंगे, अब a का वैल्यू है 2 प्लस 15, हाँ उसमें वन, हाँ जैसे T16 लिखे तो यहाँ पे 15 लिखेंगे। हमको T20 निकालना है मान लो, तो a प्लस 19, हाँ a प्लस 19d, हाँ जैसे T24 निकालना है तुमको तो क्या लिखोगे, a प्लस 23d, ऐसा, ठीक है। तो 25 इंटू डी क्या है 3 है, तो ये क्या हो गया 30 प्लस 2 हो गया। अच्छा 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 3 है ये, सॉरी 1 मिनट, हाँ ठीक ठीक ठीक। तो ये होगा 15 3 जा 45 प्लस 2, है ना, ये हो जाएगा 47, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, समझ आया यहाँ तक, ठीक। अब जैसे इसी सीरीज़ का आपको बोल दिया जाए कि सम निकालो, सम फाइंड करो, तो कैसे करोगे, फार्मूला में पुट करके। चलो तो बनाओ, मैं भी इधर बनाता हूँ, जो फार्मूला लिखे हो ना अभी जो बताया था, है ना, इन्हीं सीरीज़ का एस एन। तो इसमें देखो क्या क्या मांगा है हमको, हाँ हाँ इसी वाले सीरीज़ का, हाँ पूरा को पहले निकालोगे, इसका ए हम हमारे पास दिया है, डी हमारे पास दिया है ना। तो एन क्या है हमको, एन भी निकालना पड़ेगा हमको। अच्छा हाँ, तो वहाँ पे हमको क्या निकालना है, एन निकालना है, तब कैसे करोगे, ठीक है ना। एन क्या है, उसके पदों की संख्या, मतलब ये जो है सीरीज है वो कहाँ तक गई हुई है लास्ट, है ना। तो वही जो लास्ट टर्म है वो आपका क्या कहलाएगा, एन, ठीक है, समझ आ रहा है। तो एन कैसे फाइंड करेंगे हम इसमें, है ना, तो कैसे करेंगे, नहीं तो ए से एन करने के लिए ना देखो दो चीज़ें, देखो दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, मतलब सभी चीज़ मतलब जो है सम जब हम निकालेंगे, है ना, ठीक है, हाँ ठीक। तो हम जब निकालेंगे, सम का फार्मूला क्या होता है, एस एन, है ना, उसके बाद क्या होता है n/2, उसके बाद 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, a होना चाहिए, n होना चाहिए और d होना चाहिए, ठीक है। तो n कैसे निकालेंगे हम,
तो एन निकालने के लिए या तो फिर हमारे पास लास्ट टर्म होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो जब तक लास्ट टर्म ना दिया हो तब तक हम क्या नहीं निकाल सकते, सम नहीं निकाल सकते। ये भी है एक है ना फैक्टर। तो यहाँ पे हम लास्ट टर्म नहीं दिया है तो इसको हम नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है, समझ आ रहा है। क्योंकि हमको लास्ट टर्म चाहिए ही होगा, क्योंकि हमको कहाँ तक निकालना है सम वो कैसे पता हमको, है ना। फर्स्ट और लास्ट संख्या जो है जरूरी होती है ना। तो इसमें एक चीज़ और समझ लो, इसको इसका और शॉर्टकट बता रहा हूँ। अगर डायरेक्ट जो हमें कुछ संख्याएं पहले से दी हुई है ना, कुछ टर्म्स जो हमें पहले से दिए हैं, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका एक और शॉर्टकट बता रहा हूँ। इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, n/2, इसको हम जब अलग अलग करते हैं, 2a है तो a प्लस ए लिख सकते हैं इसको, a प्लस ए 2a ही होता है, समझ आ रहा है। हाँ, फिर n-1 इंटू डी, ठीक है। अब ये किसी का फार्मूला होता है n निकालने का, n फाइंड करने का होता है, a प्लस n-1 इंटू डी फार्मूला होता है। या वही फार्मूला जो है किसका होता है, l का लास्ट टर्म, a प्लस n-1 इंटू डी। जो a n हम पढ़े थे ना, या फिर टी एन पढ़े थे, उसी को एल भी बोल सकते हैं हम। एल मीन्स लास्ट टर्म, समझ आ रहा है। तो उसी का फार्मूला है ये भी, समझ आ रहा है। हाँ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अल्टीमेटली, n/2, ये a बचा हुआ है तो a प्लस ये पूरा फार्मूला किस में आ जाएगा, l, समझ आ रहा है, शॉर्टकट हो गया। तो ये है आपका nth टर्म का सम करने का जो है फार्मूला, उसका शॉर्टकट समझ सकते हैं, समझ आ रहा है। ये तब फायदेमंद होगा जब आपको एल पहले से दिया हुआ है ना, समझ आ रहा है। ये क्वेश्चन करोगे तो समझ आ जाएगा आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें। ये वाला देखो, इसको हम पहले 2a को दो पार्ट में तोड़ें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस ए, समझ आया। अब चूंकि हमको पता है कि a प्लस n-1 इंटू डी ये किसका फार्मूला होता है, लास्ट टर्म का या फिर a n का, है ना, nth टर्म का या फिर l लास्ट टर्म का, l फॉर लास्ट, लास्ट टर्म, तो l का फार्मूला होता है। तो उसके जगह डायरेक्ट l को पुट कर देंगे, है ना। तो जब हमारे पास l होगी तब हम जो है किसी सीरीज का क्या निकाल सकते हैं, हम सम निकाल सकते हैं, है ना, योग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं यहाँ पे। फर्स्ट जो है क्वेश्चन एक और था इसके पहले, वो पहले देख लेते हैं। यहाँ तक हुआ था क्या, वो डिलीट हो गया मेरे ख्याल से, है ना। यहाँ पे तो क्वेश्चन 1 देखते हैं हम। एपी है, एपी डायरेक्ट लिखने से समझ आ रहा है ना, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। 2, 7 और 12 का 10वां पद क्या है, चलो निकालो जल्दी से इसको, हो जाएगा ना, ठीक है। टू 7 12 ये आगे कंटिन्यू है। ए का वैल्यू हो गया 2, डी का वैल्यू है जो है 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। उसके बाद ए और डी हो गया, तो हम निकालेंगे 47, है ना। तो देखते हैं हमको क्या निकालना है, 10वां पद यानी टी 10, तो क्या हो जाएगा, ए क्या है, ए प्लस 9d, है ना। अब ए और डी बस चाहिए था हमको, तो ए तो दिया हुआ है 2 प्लस 9 इंटू डी क्या हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा 9 पंचे 45, 45 प्लस 2 क्या हो गया 47, ये रहा आपका
आंसर। ठीक है, समझ आया? इजी है एकदम। ठीक, आगे थोड़ा और नया पैटर्न का क्वेश्चन लाया हूँ, है ना। जैसे ये, यदि 2x x प्लस 10 और 3x प्लस 2 एक समांतर श्रेणी में है ना। जैसे ये कर लेते हैं ऐसे। तो क्या क्या दिया है सीरीज, 2x दिया है और x प्लस 10 है और 3x प्लस 2 है। ये एक सीरीज में है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, अब बोला है इसमें श्रेणी AP में है तो x का मान, इस x का वैल्यू हमको फाइंड करना है ना। तो कैसे आएगा, है ना। तो यहाँ पे a क्या है हमारे पास, 2 नहीं 2x है। ठीक है, तो हमको x का वैल्यू फाइंड करने बोला है। तो देखो थोड़ा सा डाउटफुल है कि हम अगर ए एन का वैल्यू निकालने जाए, लेकिन एन वाला हमको कुछ दिया नहीं है ना। या फिर ऐसा कुछ बोला नहीं है कि हमको फोर्थ टर्म निकालो या फिफ्थ टर्म निकालो, है ना। तो हमको आगे का टर्म्स का कोई काम नहीं है। ठीक है, हमको सिर्फ इन 3 नंबर्स को देख के ही बताना है कि एक्स का वैल्यू होता क्या है। तो हमको ये याद रखना पड़ेगा कि क्या होता है डी का फार्मूला, डी यानी सर्वांतर, है ना, डिफरेंस। तो ये हमको कोई काम नहीं आएगा यहाँ पर, ए का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, डी कैसे निकालते हैं, पिछले वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस कर देते हैं। सेम हम यहाँ भी कर सकते हैं क्या, सेकंड टर्म से सॉरी थर्ड टर्म से फर्स्ट सेकंड टर्म को माइनस कर देंगे, तब भी सेम ही आंसर निकलेगा। समझ आ रहा है? देखो मैं अगर एक सीरीज लिख रहा हूँ 2 4 6 लिखा, तो 6 में 4 घटाऊंगा तो क्या आएगा 2, 4 में 2 घटाऊंगा तो क्या आएगा 2 ही आएगा। मतलब डी सेम रहेगा, सभी में सेम रहेगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, x प्लस 10 माइनस 2x, x प्लस 10 माइनस 2x, ये माइनस मतलब इसमें मैं इसको घटा रहा हूँ अभी, है ना, इक्वल 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 10। एक मिनट, ये समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। आ गया ना, मतलब कि दोनों पक्ष में सेम ही काम किए हैं, दोनों का वैल्यू सेम ही आता है, डी का वैल्यू, है ना। तो हम डी का वैल्यू दोनों सेम है, ये भी डी है, ये भी डी में निकलेगा, ये भी डी ही निकलेगा, दोनों सेम है। ले हम सिर्फ इतना किए हैं कि इसमें आगे वाला टर्म यानी सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस किए हैं और इसमें थर्ड टर्म में सेकंड वाले को, वैल्यू दोनों तरफ सेम ही आएगी, इसीलिए बीच में हम इक्वल किए हैं यहाँ पे, है ना। तो हम देखते हैं अब कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस ब्रैकेट खोल देते हैं 10 माइनस 2x, ठीक है, इक्वल ये क्या होगा 3x प्लस 2 माइनस, माइनस के साथ ये मल्टीप्लाई भी होता है ना, साइन भी मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस और माइनस और प्लस का माइनस और x हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस 10 हो जाएगा। ये समझ आया? हाँ ठीक, आगे करते हैं फिर। ये 2x और x क्या होगा, घट जाएगा, तो क्या आएगा, चिन्ह किसका आएगा ये बताओ, 10 माइनस एक्स, क्योंकि 2 बड़ा है ना। फिर आगे क्या होगा, ये होगा 3x में x घटाएंगे तो 2x, है ना, और ये 2 में 10 घट जाएगा या 10 में 2 घट जाएगा तो क्या आएगा -8, क्योंकि 10 बड़ा है, बड़े का साइन लगता है। समझ आया? ठीक, उसके बाद जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, x को हम, ये छोटा x छोटा है तो हम इसको उधर ले जाते हैं, 8 को हम इधर ले आते हैं, तो 10 और ये 10 इधर माइनस में है, 8 जो है तो ये हो जाएगा प्लस, ये 2x इधर बचा है और x को इधर ले आया तो प्लस x। ये समझ आया यहाँ तक? हाँ, फिर ये 8 और 10 कितना होगा, 18 हो जाएगा, इक्वल को 2x और 3x क्या हो जाएगा 3x। अब क्या होगा हमारे पास, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 18 ऐसे लिख सकते हैं, पलट दिया हूँ बस क्रम को, है ना। फिर क्या किया हूँ,
करूँगा कि x में 18 बाई क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड में आ जाएगा। फिर जब इसका आंसर डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा क्या आ जाएगा 18। तो 6 ऑप्शन में है क्या हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ये रहा आपका आंसर। समझ आया? इसमें हमको ए से उतना मतलब नहीं है ना, हमको यहाँ पे किससे मतलब है, डी से, क्योंकि ना यहाँ हमको टर्म निकालना है, nth टर्म या 25th टर्म, ऐसा कुछ नहीं निकालना है। तो क्या करेंगे, सिर्फ डी का फार्मूला रख देंगे हम, है ना। मतलब पिछले वाले में पहले वाले को निकालें और ये इसमें सेकंड वाले में फर्स्ट वाले को माइनस किए। दोनों तरफ इक्वल इसलिए क्योंकि दोनों तरफ सेम ही आएगा डी का वैल्यू, ठीक है। हाँ, इसको बाद में और देख लेना यूट्यूब की वीडियो से, है ना, थोड़ा फॉरवर्ड करके, ठीक, कहीं पे समझ नहीं आएगा तो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दूसरा है क्या, तीसरा है ये, है ना। दूसरा बनाया उसके बाद तीसरा। उसके बाद ये देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि 3 8 और 13 है। सीरीज क्या है, 3 8 और 13। और अच्छा, इसमें लास्ट टर्म दिया है, इसमें देखो 3 का अंतिम पद से 20वां पद क्या है। क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो किधर से 20 पद, नहीं, यही समझना है। क्या बोला है, 253 का अंतिम पद से 20वां पद क्या है। तो हमको ये कौन से, ये लास्ट टर्म कौन से नंबर पे है, यानी उसका n का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा कि ये कौन से नंबर पे है, वो समझ आ रहा है। उसके बाद वो लास्ट टर्म जिसमें भी आएगा तो पीछे से 20वां पद निकालना है। तो इस n के मान में हमको क्या निकालना पड़ेगा, 20 को घटा देना पड़ेगा, पीछे से बोल रहे हैं, है ना। तो 20वां पद निकल जाएगा पीछे से जब हम घटाएंगे, तो समझ आ रहा है। हाँ, तो ऐसा करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे a का वैल्यू क्या होता है हमारे पास 3, d का वैल्यू क्या होगा 8 - 3 5 हो जाएगा। समझ आ रहा है। अब इसमें हमको लास्ट टर्म भी दिया हुआ है l इक्वल टू 253। समझ आ रहा है। तो हम l का वैल्यू पुट कर देते हैं। l इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, n का वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना। जो जो दिया है उन्हीं में से पुट कर देना है और इधर उधर ट्रांसफर करके वैल्यू फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। 253 एल का वैल्यू तो यहाँ पुट कर दिए। समझ आ रही है। ए का वैल्यू 3 प्लस एन का वैल्यू क्या है, नहीं दिया है, तो एन को एन ही लिख देते हैं -1, और डी क्या है 5। अब बनाते जाते हैं। 3 क्या है यहाँ पे प्लस के फॉर्म में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 253 अभी पूरा लेंदी बता दे रहा हूँ, है ना, एक एक स्टेप को। n -5, अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 5n हो जाएगा, माइनस 5 1 जा 5। ये समझ आया, आया। हाँ, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ से, ठीक है। अब ये इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 250। हाँ, इधर क्या बचेगा 5n - 5। ये यहाँ तक समझ आया। अब 5 को फिर इधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा 250, नहीं, ये वाला माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। हाँ, इक्वल टू 5n, है ना। अब क्या होगा 255 इक्वल टू 5n, है ना। अब 5 इधर को फिर ट्रांसफर हो जाएगा बाई 5 इक्वल टू n, सॉरी। अब इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, 51 जो है n का वैल्यू, है ना। मतलब कि जो 253 है वो कौन से नंबर पे है, 51 नंबर पे है। अब बोला है वहां से हमको कितना, 20वें नंबर का, पीछे से 20वां। तो पीछे से 20वां कैसे गिनेंगे, तो n का जो वैल्यू है उसमें से हम 20 घटा देंगे, है ना। हाँ, 51 से 20 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पीछे से जो क्या आएगा, ये 1 होगा और ये हो जाएगा 3, मतलब 31th टर्म। ये 31th टर्म कहाँ से है, अब सामने से। समझ आ रहा है। जो पीछे से 20वां है
वो सामने से 31th है वो, समझ आया? अब ऐसे समझ रहे हैं क्वेश्चंस को। अब ये टर्म हमको निकालना है, तो 31th टर्म क्या होगा? ए प्लस, एक मिनट, 30, हाँ 31 टर्म ए प्लस 30 डी, पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू क्या है? 2 है क्या? 3 है। 3 प्लस 30 इंटू डी क्या है अपने पास? 5 है। तो 5 दिया 15, 150 प्लस 3, 153। ये रहा आपका आंसर। आया 153 किसी में है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए, ये रहा आपका आंसर। थोड़ा सा लेंदी है, चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि पहले मैं क्या निकालूं कि दूसरा चीज़ आ जाए, पहले मैं ये निकालता हूँ तो तीसरा चीज़ आ जाए, है ना? मतलब इसमें, हाँ हाँ हाँ, हम्म, पुट करेंगे, हाँ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, वही 253 का अंतिम पद से बोला गया है ना? मतलब वही अंतिम पद कौन सा है? 253, वहीं से हमको 20वां लेना है। तो पीछे से तो 20वां पद निकालने का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो हमको उसमें 20 घटाएंगे तब हमको सामने से वो कितना नंबर पे आएगा वो पता चलेगा, है ना? तो जब हम एन का वैल्यू जब 51 आया तो उसमें 20 घटाए तो वो कौन से नंबर पे आया? 31 टर्म पे, है ना? ठीक, ऐसे निकालते हैं। तो ये तो समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? इसको देखो, पिछला अगर आपने लेक्चर देखा होगा, जब हम नंबर सिस्टम में ही प्रथम एन नंबर्स को जोड़ने की बात कर रहे थे, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, इन सबको जैसे 50 तक इसको ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे? तो इसका फार्मूला होता था एन इंटू एन प्लस 1/2, डायरेक्ट, है ना? एन का वैल्यू क्या है? 50 है। हाँ, तो इसको देख लेना, ये समझ आ जाएगा, है ना? तो ये तरीका हो गया, ये फार्मूला से निकाल दूंगा मैं, है ना? चलो अभी निकाल के देखेंगे, तो ये निकल जाएगा, है ना? ये भी बता दूंगा अभी। उसके बाद हम इसको पढ़ते हैं समांतर श्रेणी के फार्मूले से, है ना? प्रथम प्राकृत 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है बताओ? फर्स्ट लेक्चर देखे हो? हाँ, नहीं, प्राकृत संख्या में जीरो शामिल नहीं होता, 1 से स्टार्ट होता है। जहाँ, हाँ, होल नंबर में जीरो स्टार्ट, मतलब यूनिट, सॉरी, प्राकृत संख्या में जब जीरो शामिल हो जाती है उसी को ही होल नंबर बोल देते हैं। तो प्राकृत संख्या स्टार्ट कहाँ से होगी? 1 से। तो क्या बोला है? प्रथम 100, प्रथम मतलब 1 से स्टार्ट और 1 से कंटिन्यू, स्किप नहीं होना चाहिए कोई भी नंबर। तो कैसा होगा? प्राकृत संख्या क्या होगी? 1, 1, 2, 3, 4, अप टू कहाँ तक गया है? ये 100 तक गया है, ठीक है? मतलब हमारा लास्ट टर्म क्या इसमें दिया है? 100, समझ आ रहा है? अब हमने पढ़ा है कि संख्याओं का योग क्या होता है, उसका फार्मूला एस एन बराबर क्या होता है? n/2 और 2a प्लस, देखो 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हमको n तो दिया नहीं है, हमको ये नहीं पता है कि 100 किस में आएगा। अच्छा, 100 एक्चुअली में 100 में ही आएगा क्योंकि लाइन से गया है, तो 100वां नंबर जो है किस में आएगा? लास्ट नंबर 100 है, लेकिन वो उसको जब काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 करके, तो क्रम से जा रहा है, तो एन भी उसका 100 ही होगा, 100 ही होगा। ये समझ आया? हाँ, लास्ट नंबर भी 100 है, एन भी 100 ही है, समझ आ रहा है यहाँ पे? हाँ, अब देखते हैं हम यहाँ पे हमारा ए क्या है? 1 है, और एन क्या है हमारे पास? क्या है? एन 2 में 1 1 ही होगा, ठीक है? समझ आ रहा है? ठीक, अच्छा एन 1 है, अब डी है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, समझ गया। डी हमारे पास क्या है? 1 है, और एन हमारे पास क्या है? 100। अब समझ आया? हाँ,
अब एस एन जब हम निकालते हैं, फाइंड करते हैं, तो एन का वैल्यू क्या है हमारे पास 100/2। फिर 2 इंटू ए क्या है 1 प्लस एन क्या है हमारे पास 100 -1 और डी क्या है 1, है ना। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, ये क्या हो जाएगा 50, डिवाइड करेंगे तो फिर 2 1 जा 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 99, फिर 99 प्लस 2 क्या होगा 101, ये मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा, है ना। फिर क्या आएगा ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 0 जा 0 और 5 1 जा 5, ये रहा आपका आंसर। ये समझ आया, इजी है एकदम। तुमको सिर्फ ये 3-4 चीज़ें मालूम होनी चाहिए इसमें, ए का वैल्यू, डी का वैल्यू, एन का वैल्यू या फिर लास्ट टर्म का वैल्यू, कोई भी 3 वैल्यू मालूम होनी चाहिए, ठीक है। फिर कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, फार्मूला में ही पुट करना है और इधर उधर ट्रांसफ़र बस आपको करना है, ठीक है। मैथ्स में सिर्फ फार्मूले का और क्या बोलते हैं ट्रांसफ़र का ही खेल है ना। फार्मूले को कैसे ट्रांसफ़र करके हम दूसरी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, दूसरा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन में है कहीं पे, हाँ ऑप्शन नंबर बी, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब इसी को हम दूसरे तरीके से बनाते तो और कैसे बना सकते थे, क्योंकि पेपर में आया तो हमको पता, तो हम कोई भी तरीके से बना सकते हैं ना जो हमको ईजी पड़े। तो ये थोड़ा सा लेंदी लगा हमको, तो हम अगर वहाँ पे जाएं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, डायरेक्ट एक और फार्मूला होता है, क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, ये भी एक फार्मूला होता है। तो इसमें डायरेक्ट रख देते हैं हम, n क्या है 100, n प्लस 1 क्या है /2, हो गया। अब यहाँ पे इसको डिवाइड किए क्या आएगा 50, तो 50 गुना 101 क्या आएगा 50 50, आ गया आंसर। किस में इजी बना, हाँ सेकंड वाले में, है ना। तो ठीक है, उसको भी लेक्चर को देख लेना एक बार, समझ आ जाएगा। तो माइंड क्लिक करेगा तो समझ आ जाएगा कि कौन सा वाला हमको जो इजी रहेगा, जो फार्मूला है वो। तो ये फार्मूला ज़्यादा आपको इजी जाएगा, तो यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, किसी ए पी का या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है 73 है, 73, है ना। तो इसका 31वां पद क्या होगा, ठीक है। तो क्या बोला है हमको, 11वां पद 38 है बोला है, इसमें सीरीज हमको नहीं दिया है, थोड़ा नया क्वेश्चन है। 11वां पद, तो सॉल्यूशन में जाते हैं तो T11 11वां पद क्या है 38 है ना। और जो है हाँ T क्या है 16 है, वो क्या दिया हुआ है 73 है, ठीक है, समझ आया यहाँ पे। अब इसमें हमको क्या बोला गया है 31 टर्म निकालो, तो कैसे निकालोगे, क्योंकि हमारे पास ना ए दिया हुआ है ना डी दिया हुआ है ना, सिर्फ 2 टर्म हमको दे दिया है, कहीं का भी उठा के हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें ये होगा कि हम इसमें ये करते हैं कि T11 का वैल्यू पुट कर देते हैं, मतलब फार्मूला पुट कर देते हैं। क्या होता है T11 का फार्मूला, क्या होता है a प्लस 10d हो जाएगा इक्वल टू 38, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ऐसा पढ़ा होगा। अब उसके पास ये T16 है, उसको लिख लेते हैं हम a प्लस 15d इक्वल टू 73, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। हाँ तो 16 है तो 15 होगा ना, एक कम हो जाता है, समझ आ रहा है यहाँ पे। अब हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 और 2 में जब हम इसको देखो, हमको 2 वैल्यू दी है ए और डी, तो एक वैल्यू को हमको गायब करना पड़ेगा, समझ आ रहा है, तब दूसरा वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे ये 10 है 15 है, दोनों डी अलग अलग वैल्यू है, यहाँ पे ये ए है यहाँ पे ए है, तो दोनों को हम माइनस करेंगे तो घट सकता है, ये दोनों को माइनस करेंगे तो ए माइनस ए 0 हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो हम करते हैं कि इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं, समझ आ रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इक्वेशन
2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है, ऐसे। अब हम जिसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 15d। अब माइनस कर रहे हैं तो बड़ा वाला को लेंगे ना हम पहले, क्योंकि ये बड़ा आएगा 73, तो 2 में 1 को माइनस कर रहे हैं, ये समझ आया। 1 में 2 को भी कर सकते थे, लेकिन 1 हमारे पास छोटा है, तो 2 में 1 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा a प्लस 10d इक्वल टू 38, ठीक है। अब माइनस कैसे होता है समीकरण डायरेक्ट, ये जो है दूसरा पद जो है वो दोनों माइनस होगा अपने साइड, ये जो है अपने साइड माइनस होगा, समझ आ रहा है। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस लग जाता है, ये माइनस हो जाएगा, और ये 10d जो है प्लस में है, ये भी माइनस हो जाएगा। ये देखो, ये जो है माइनस हो जाता है ना, ये भी माइनस हो जाता है, ये प्लस का जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, 73 में ये माइनस हो जाएगा। तब क्या क्या होगा, ए में ए जब माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 0, 15d में 10d क्या हो जाएगा 5d, समझ आया। ये क्या हो जाएगा 13 में 8 गया, हाँ ये हो जाएगा 35, है ना। हाँ ठीक 35। अब जब हम इसको 5d इक्वल टू, अच्छा इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं डायरेक्ट, है ना। 5 को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा 5 होगा, तो d का वैल्यू क्या निकल जाएगा हमारे पास 7 निकल गया। अब एक d का वैल्यू निकल गया तो a का वैल्यू भी निकल जाएगा, कैसे, इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं, है ना। हाँ d के वैल्यू को 1 में, इक्वेशन 1 में पुट करने पर तो कैसे होगा, ये है a प्लस 10d इक्वल टू 38 है ना। पुट कर देते हैं a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, फिर होगा a प्लस 70, अच्छा एक मिनट, क्या चीज़, नहीं किसी में भी पुट कर सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं। a प्लस क्या हो जाएगा, कैसे जा रहे हैं, 11 पद क्या है 38 है ना, और ये क्या है 17d है। एक मिनट, हमने कहीं पे मिस्टेक किया है क्या, 35, 5 से 1 जा 35, ये तो ठीक है। चलो देखते हैं आगे, 10 से 1 जा 70 इक्वल टू 38, तो ये तो फिर माइनस में हो जाएगा ए का वैल्यू। अब हमारे पास तो जो संख्या है वो, अच्छा ए का वैल्यू निकाल रहे हैं हम, इसीलिए है, ठीक ठीक ठीक। अच्छा पहले का निकालेंगे तो माइनस में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक माइनस में भी आ सकता है, ये हम भूल रहे थे, है ना। तो ए का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या होगा 38 माइनस 70, तो माइनस करो 70 में 8 को, 38 को, तो 10 में 8 गया 2, ये 2 क्या हो 7 क्या हो जाएगा 6, 6 में 3 गया 3, अब बड़ा कौन है 70, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा -32। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अब हम यहीं पे क्या निकाल देते हैं, क्या T31, तो क्या होगा 31 निकालना है ना, तो a प्लस 30d, तो क्या निकल जाएगा, a का वैल्यू क्या है -32 प्लस 30 इंटू 7, है ना, फिर क्या हो जाएगा -32 प्लस 30 इंटू 7 टू 10, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ये, और सॉरी माइनस करना है इसमें, है ना, तो 10 में 2 गया 1, है ना, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा, तो 0 को भी 10 हो जाएगा, तो 10 में 3 गया 7, है ना,
और उसके बाद ये क्या बचेगा 3, सॉरी ये 2 बचेगा, वो क्या होगा 1, तो 178। ये रहा आपका आंसर। ऑप्शन में है क्या? अच्छा, ऑप्शन नहीं दिया है क्या इसमें? तो 178 इसका ऑप्शन में, एक मिनट देख लेते हैं यहाँ से। हाँ, इसका आंसर यही है 178। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक। तो ये जो है क्वेश्चन को इधर उधर घुमा के बस चेंज करेगा, बाकी सेम चीज़, ए का वैल्यू रहेगा, डी का वैल्यू रहेगा, एन का वैल्यू और एल का वैल्यू। ये 4 चीज़ें जहाँ आपको मिल गई, वहाँ आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हो, बस क्वेश्चन को सही समझना पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं, फिर आगे इसका कुछ क्वेश्चंस लाएंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है।